स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जो कि जेल में बंद हैं, सत्येंद्र जैन, उनको बड़ा झटका लगा है। दरअसल ईडी ने इस पूरे मामले में जो जज बदलने के लिए याचिका कोर्ट में दायर की थी, उस पर राउंज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और राउंज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन के मामले को अब दूसरे जज को ट्रांसफर करने की अनुमति दे दी है। यानी इससे पहले जो जज गीतांजलि गोयल इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही थी, अब वो इस केस की सुनवाई नहीं करेगी और ये मामला जो है अब विशेष न्यायाधीश विकास ठुल को ट्रांसफर कर दिया गया है। और आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। जिस तरह से केजरीवाल और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में तिलमिलाई हुई है। तमाम याचिकाएं जो हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती उन याचिकाओं को दी गई है। लेकिन अब इस पूरे मामले में जो राउंज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई की है और जो फैसला गुरुवार को सुरक्षित रखा गया था, उस पर अब ये फैसला सुनाया गया है कि ये पूरा मामला जो है सत्येंद्र जैन का जो केस है उसकी सुनवाई के लिए अब जज बदल दिया गया है। अब गीतांजलि गोयल नहीं बल्कि विकास ठुल इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। और इससे पहले कोर्ट ने ईडी की जज बदलने की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो इस तरह से दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जो कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिलहाल जेल में बंद हैं और इस पूरे मामले को ट्रांसफर करने वाली ये जो याचिका थी ये ईडी की ओर से दायर की गई थी और ईडी की याचिका पर राउंज एवेन्यू स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय की अदालत ने गुरुवार को आदेश सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही थी, लेकिन ईडी ने कोर्ट पर पक्षपात करने का आरोप लगा दिया और सुनवाई को ट्रांसफर करने की मांग की थी। यानी ईडी का ये साफ तौर पर आरोप था कि इस पूरे मामले में पक्षपात किया जा रहा है। कहीं ना कहीं सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी की कोशिश ये है कि सत्येंद्र जैन को जमानत मिल पाए और यही वजह है कि इस तरह से ईडी ने याचिका जो है वो कोर्ट में दायर की थी, जिस पर अब फैसला आया है। वहीं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने कहा कि झूठी चिकित्सा रिपोर्ट का उपयोग कर जमानत लेने की कोशिश की जा रही है। ये भी आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर लगाया गया है। आपको ये बता दें कि इस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने सत्येंद्र जैन और 2 और लोगों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ दर्ज सीबीआई की एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था, जिसके तहत उन पर कथित रूप से जुड़ी 4 कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा। और वही 16 सितंबर को ईडी ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से शराब नीति के मामले में तिहाड़ जेल में पूछताछ भी की थी। इससे पहले कोर्ट ने इस बात की अनुमति ईडी को दी थी कि वो पूछताछ इस पूरे मामले में कर सकती हैं। तो इस तरह से लगातार मुश्किलें जो हैं वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए राजधानी दिल्ली में बढ़ती जा रही है। न सिर्फ जो शराब घोटाले में फंसे हैं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, बल्कि चूंकि सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री हैं और वो जेल में बंद है, लगातार उनके लिए भी मुश्किलें बढ़ रही हैं और आम आदमी पार्टी तिलमिलाई हुई है। तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बेगुनाही का सबूत लगातार आम आदमी पार्टी दे रही है। तमाम ऐसे बयान सामने आए हैं जिसमें कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ये कहा जा रहा है कि सत्येंद्र जैन को फंसाया गया है। उनका पर जो आरोप लगे हैं वो झूठे हैं, उन्हें झूठे केस में फंसाया गया है, वो 2-4 महीने में बाहर आ जाएंगे। इस तरीके की भाषा, इस तरीके के बयानों का इस्तेमाल जो है वो लगातार अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। लेकिन एक के बाद एक तमाम भ्रष्टाचार के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता
फिलहाल फंसते नजर आ रही हैं। तो आपको ये बता दें कि कहीं से कोई राहत फिलहाल सत्येंद्र जैन को नहीं मिल रही है। जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी द्वारा जो याचिका दायर की गई थी और उसको खारिज कर दिया था। आपको ये बता दें कि केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई और बता दें कि इसी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है और जिसमें ये कहा गया कि दरअसल जो सत्येंद्र जैन हैं वो अपनी याददाश्त खो चुके हैं, जिसका खुलासा उन्होंने ईडी से पूछताछ में भी किया था। तो ऐसे में वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और यही वजह है कि सत्येंद्र जैन जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और मंत्री भी हैं, उन्हें उन पद के लिए अयोग्य ठहराया जाए, इसकी मांग इस याचिका में की गई थी, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। लेकिन उसके बाद इस पूरी याचिका पर जो फैसला दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया, जो आदेश दिया, उसे सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता आशीष कुमार श्रीवास्तव ने वकील निर्मल कुमार और साथ ही रुद्र विक्रम सिंह के जरिए ये याचिका दाखिल करते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 191(1) बी के परिविधानों का उल्लंघन कर रही है और ये अनुच्छेद साफ तौर पर कहता है कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो वो विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के अयोग्य होगा। ये हवाला दिया गया है इस याचिका में। साथ ही याचिकाकर्ता की ओर से ये भी कहा गया है कि दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने ईडी अधिकारियों के सामने खुद ये घोषित किया कि उनकी याददाश्त चली गई है। इस बारे में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो हैं राउंज एवेन्यू कोर्ट में इस बात की जानकारी जो है वो न्यायाधीश को दे चुके हैं कि इस तरह से सत्येंद्र जैन ये कह रहे हैं कि कोविड के बाद उनकी याददाश्त चली गई और इस तरह से वो सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे में इस याचिका में ये अनुरोध किया गया था कि अगर एक विधायक की याददाश्त चली गई है, अगर उन्हें कुछ याद नहीं है, वो मंत्री पद पर बैठे हुए हैं, तो ऐसे में उन्हें अयोग्य ठहराया जाए। जाहिर तौर पर कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति मंत्री पद नहीं संभाल सकता है, यही दलील उनकी तरफ से दी गई थी। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। साफ तौर पर यह कहा गया है कि उनकी याददाश्त जा चुकी है, जिसका खुलासा वो ईडी के अधिकारियों के सामने कर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली सरकार में मंत्री और विधानसभा के सदस्य वो बने हुए हैं। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अपील की है कि सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से हटाया जाए और यही मांग लगातार बीजेपी की ओर से भी की जा रही है कि सत्येंद्र जैन जो कि पिछले कई महीनों से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में और उनके घर पर जो रेड हुई है, तमाम ऐसे सबूत जांच एजेंसी को हाथ लगे हैं जिसमें उनकी भूमिका सामने आई है। जांच एजेंसी के सवालों का जवाब उनकी तरफ से नहीं दिया गया है। तमाम बहाने बनाए गए हैं, तमाम बीमारी का बहाना और यहाँ तक कि याददाश्त उनकी जा चुकी है, इस तरीके का बहाना भी सत्येंद्र जैन की ओर से बनाया गया। यही तमाम बातों का जिक्र इस याचिका में भी किया गया और लगातार बीजेपी भी राजधानी दिल्ली में इन्हीं तमाम बातों को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और लगातार वो केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर रही है कि केजरीवाल सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से हटाएं, उनका इस्तीफा लें, क्योंकि वो अब मंत्री पद पर रहने के लायक नहीं है। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार इस कोशिश में है कि किसी भी तरीके से जमानत जो है वो सत्येंद्र जैन को इस पूरे मामले में मिले, क्योंकि फिलहाल सत्येंद्र जैन के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जिस जज के जरिए कोशिश की जा रही थी कि किसी भी तरीके से जो है जमानत मिल पाए, लेकिन अब ईडी ने ये साफ तौर पर कहा है कि जो फैसला है वो सही नहीं है और ईडी ने जिस तरह से ये साफ तौर पर कहा है कि पक्षपात कर रही है जो जज है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर जज बदला गया है। अब ये फैसला आया है जिसके बाद सत्येंद्र जैन की मुश्किलें अब इस पूरे मामले में और ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जज बदलने की जो मांग ईडी की ओर से की गई थी उस पर फिलहाल राउंज एवेन्यू कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाते हुए ये साफ कर दिया है कि अब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जो कि तिहाड़ जेल में बंद है, अब उनके
मामले की सुनवाई गीतांजलि गोयल नहीं बल्कि दूसरे जो विशेष न्यायाधीश हैं विकास ठुल वो करेंगे। आने वाले वक्त में क्या कुछ फैसला उनके इस पूरे मामले पर आएगा ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी, उनके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और साथ ही साथ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के लिए बहुत बड़ा झटका है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।